हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ समस्याएं थी और उस समस्याओं की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। काफ़ी दिन बाद आपके सामने आए हैं और कल तो मैच था, आप लोगों ने देखा ही होगा। यार दुख तो सबको है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा खेली हमारी टीम, बहुत अच्छा खेली। पूरा जो है विश्व कप में सबसे ज़्यादा वर्चस्व अगर किसी टीम का था तो भारत का था। और मैच है भाई, मैच में कुछ भी हो सकता है। हम लोग मैच हारे, लेकिन करोड़ों लोगों का दिल जीते भी तो हैं। लगातार 10 जीत भी तो अपने आप में मायने रखती है। एक से एक टीम को हमने, सभी टीमों को हराया एक बार, फिर उसके बाद हम लोग फाइनल में अंततः हारे। और वो भी मैच फंस चुका था, समझ लीजिए। शुरू में अगर 2-3 विकेट और मिला होता तो हम लोगों का काम हो जाता। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो भी पढ़ा था उसके आगे बढ़ते हैं, उसके अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, अगर देखो कोई संख्या, एक संख्या है ए, एक संख्या है ए, अगर ए प्रतिशत ऑफ बी है तो ये हमेशा जो है बी प्रतिशत ऑफ ए के बराबर होगा। ठीक, अगर हम कहें हिंदी में तो ए प्रतिशत का बी, ए प्रतिशत का बी हमेशा बी प्रतिशत का ए के बराबर होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है एक। ठीक, समझ में आया? इसका मतलब क्या है भाई? दोनों का मतलब क्या है? ए गुणे बी प्रतिशत। ठीक, या इसको लिख सकते हैं ए बी प्रतिशत, ये भी है। ठीक, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आगे हम लोग सवालों पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग साधारण प्रश्नों से, और एक एक लेवल का एक एक टाइप आपको हर सवाल कराते जाएंगे। एक बार आप परसेंटेज हमसे पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग परसेंटेज का कोई भी समस्या होगा, आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ सर ये नहीं आ रहा है हमको। ठीक है, हम एक सवाल कराएंगे, एक सवाल आप लोगों को देंगे, कमेंट में आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको मिटा दें भाई। सबसे पहले हम लोग साधारण प्रश्न से शुरू करते हैं। ठीक है, दो तीन टाइप या दो एक एक जो है, एक दो टाइप जो है डेली आप लोगों को हम पढ़ा के खत्म करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 दिनों में आप लोगों को परसेंटेज अब खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? साधारण प्रश्न। क्या पढ़ेंगे भाई? साधारण प्रश्न। जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंपल क्वेश्चंस को, सिंपल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन में भी बहुत टाइप है भाई, जैसे मान लो 7-8 टाइप इसमें भी हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? टाइप 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला टाइप, टाइप 1। टाइप 1 में अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है कि 883 सही 1/3%। अब बताओ, इसका मान हमने आपको नहीं बताया है? पिछली क्लास में हमने बताया है ना कि इसको तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको तोड़िए भाई, इसको तोड़ लिए हमने किसमें? 800% में, प्लस इसको तोड़ लिए किसमें? 50% में। 850 हो गया। इसको फिर आगे कितना जोड़े कि 83.83 सही 1/3% हो जाए, 33 सही 1/3% जोड़ दिए। 800% का मान कितना होता है भाई? 8। 50% का मान हमने बताया था 1/2, और 33 सही 1/3% का मान हमने बताया था 1/3। अच्छा ठीक है, इसको जोड़ना है, भिन्न का जोड़ है। देखो, अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं, उनके भिन्न का जोड़ है तो हर का गुणा और हर को जोड़ लेते हैं। हर को जोड़ के अंश में लिखते हैं और हर का गुणा कर लेते हैं। तो हर को जोड़ के जब अंश में लिखेंगे तो क्या होगा भाई? 5, 3 2 5 और 3 दूनी 6। तो इसका मतलब क्या है? 8 सही 5/6 है, 83 सही 1/3% का मान। समझ आया? ठीक है, एक सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा। आप लोग दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है,
312.5% का मान आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए। 312.5%। ठीक, आगे जो है दूसरे टाइप पे चलते हैं। एक टाइप आप लोगों का हो गया, इसमें जितना भी ऐसे सवाल आएंगे, जैसे मान लीजिए आ जाता है आपका 716 सही 2/3%, आपका आ जाता है 514 सही 2/7%, आपका आ जाता है 583 सही 1/3%। ठीक, तो इस तरह के सवाल को आप लोग तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप है टाइप 2, दूसरा टाइप है। दूसरा टाइप है तो भाई इसमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है शब्द फोटोग्राफ PHOTO फोटोग्राफ GRAPH शब्द फोटोग्राफ में PH के स्थान पे स्थान पर F को प्रतिस्थापित करने पर कितने प्रतिशत की कमी होगी? कितने प्रतिशत की कमी होगी? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, अब हम लोग ये सवाल आप लोगों को कहाँ पूछा गया था भाई? ये आप लोगों को पूछा गया था दिल्ली पुलिस SI में पूछा गया था। दिल्ली पुलिस SI में पूछा गया था। दिल्ली पुलिस SI में इसको क्या कहते हैं भाई? CPO-SI भी कहते हैं। CPO-SI में भी CPO-SI भी कहते हैं। CPO-SI में ये क्वेश्चन आया था आपका। इसको देखो क्या है भाई, एकदम इजी सवाल है। फोटोग्राफ शब्द है, इसको लिखो फोटोग्राफ PHOTOGRAPH। ठीक, तो हमको इसमें क्या क्या है? PH के स्थान पे F को प्रतिस्थापित करना है। PH यहाँ है, PH यहाँ है, इसको हम PH की जगह पे F लिख ले रहे हैं। FOTOGRA फिर PH है, PH की जगह पे हमको क्या लिखना है? F। ठीक, अब देखो कितना लेटर था इसमें भाई? कितना लेटर था? 10 था इसमें कितना है? 8 है। कमी कितने की आई? 2 की आई। 2 की कमी आई कितने पे आई? 10 पे। 2/10 का मतलब क्या होता है? 1/5। और हमने बताया था 1/5 कितना परसेंट होता है? 1/5 होता है कितना? 20%। ठीक, समझ में आया? सरल था कि नहीं भाई? ये CPO-SI का सवाल है, CPO-SI में आया था। 10 सेकंड 15 सेकंड लगता है। डायरेक्ट आपको लिखना था PH की जगह F, मतलब सीधा PH की जगह F, मतलब कितने की कमी? 2 की कमी। 2 की कमी किस पे? 10 पे। 2/10 कितना होता है? 1/5। 1/5 कितना परसेंट? 20%। समझ में आया? ठीक, अगला सवाल इसी टाइप का हम आप लोगों को एक देते हैं, आप लोग कीजिए। आप लोग इसको कमेंट में उत्तर दीजिएगा कितना परसेंट आता है। दूसरा सवाल है शब्द मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में ए कितना प्रतिशत है? ए कितना प्रतिशत है? ए कितना प्रतिशत है? ठीक, ये सवाल भी आप लोगों को कहाँ आया था?
एसएससी जीडी में आया था, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी के जनरल ड्यूटी का सवाल था। एसएससी जीडी की 84,000 वैकेंसी आने वाली है भाई, ठीक। एसएससी जीडी में ये सवाल आया था, आप लोग इसको कीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 2 टाइप आप लोगों का हो गया, चलिए ठीक है, इसको कीजिएगा। एक सवाल है इसी टाइप के ही सवाल में ही है, क्योंकि इसको अलग से तो हम लोग करेंगे नहीं, इसी में है। मान लीजिए तीसरा सवाल है, संख्या 101 से 1000 तक, 101 से 1000 तक इकाई अंक 9 कितनी प्रतिशत संख्याओं में होगा, कितनी प्रतिशत संख्याओं में होगा, ठीक। ये सवाल है आप लोगों को, और ये सवाल आया कहाँ है भाई, CHSL में आया था। कहाँ आया था भाई, CHSL, एसएससी का एग्जाम है, CHSL इसमें आया था। इसको देखिए क्या है भाई। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि अगर हम कहें 101 से लेकर 1000 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, आंख बंद करके कह सकते हो, 1 से लेकर 1000 तक जो है 1000 संख्याएं हैं, तो 101 से लेकर 1000 तक कितनी संख्याएं भाई, 900 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 900 संख्याएं। अच्छा, 101 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिसमें इकाई अंक 9 आएगा, तो सब लोग कहेंगे कि 10 संख्याएं ऐसी हैं, 10 संख्याएं ऐसी हैं। अच्छा, इसका जो है 10 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें इकाई अंक 9 आएगा, ठीक। अब 101 से लेकर 200 तक 9 बार इकाई अंक 9 आएगा, इकाई अंक 9 आएगा, ठीक। अच्छा, 100 संख्याओं में 9, तो 900 संख्याओं में कितनी बार, 90 बार आएगा, तो 90 बार जो है इकाई अंक 9 आएगा 101 से लेकर 1000 तक। अच्छा, अब पूछा है कि कितनी प्रतिशत संख्याओं में, तो 90 संख्याओं में आया है, ठीक, इकाई अंक 9। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 900, टोटल हमेशा नीचे रहेगा, गुणे 100%, ठीक। ये 0 से 0 है, 0 0 9 10 में टोटल 10% संख्याएं ऐसी हैं जिसमें इकाई अंक 9 आएगा, ठीक। समझ में आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले टाइप की तरफ। इस टाइप में 3 सवाल हमने कराए, 2 हमने बताए हैं, एक आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए, ठीक है। टाइप 3, ठीक। टाइप 3 में पहला सवाल है आप लोगों का कि आप लोग बताइए पहला क्वेश्चन है कि 6:5 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत। ये सवाल MP पुलिस में आया था। किस में आया था भाई, MP पुलिस में आया था, ठीक। 6:5 हमने बताया था। अनुपात का मतलब क्या होता है भाई, बटा मतलब 6/5 कितना प्रतिशत है, इसका मतलब क्या है। अब देखो, हमने बताया था 1/5 कितना होता है भाई,
20% होगा था कि नहीं भाई। ठीक, अगर इसमें हम 6 का गुणा करा दें, इसमें भी 6 का गुणा करा दें तो दोनों बराबर। ठीक, तो 6/5 कितना प्रतिशत? 120%। ठीक, समझ आया? ऐसा अगला सवाल हम लोगों को दे रहे हैं, बताइए कि 64/25 कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत होगा? 64/25 कितना प्रतिशत होगा? ये सवाल भी भाई एसएससी सीपीओ एसआई में आया था। किस में आया था? सीपीओ एसआई में आया था। सीपीओ एसआई के सवाल आप लोग हमको बताइएगा कमेंट में कि 64/25 कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, अगला टाइप है भाई टाइप 4, टाइप 4, टाइप 4 में भाई पहला सवाल है कि अगर मान लीजिए हमने आपको दिया है पहला सवाल कि 75/17%। ठीक, इसको भिन्न में बदलना है, को भिन्न में बदलिए, को भिन्न में बदलिए। ठीक, ये सवाल आप लोगों का किस में आया था भाई? जीडी में आया था। किसमें? जीडी, एसएससी जीडी में। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 1/100 का गुणा करा दीजिए। तो हमने क्या किया, सीधा 75/17 को 1/100 से गुणा करा दिया। 25 का 3 गुना, 25 का 4 गुना, तो 17 का 4 गुना, 3 का 1 गुना 3, 17 का 4 गुना 68, तो 3/68 इसका हो गया। ठीक, इसमें एक सवाल आप लोग लगाइएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि 115% को भिन्न में बदलना है, को भिन्न में बदलिए, को भिन्न में बदलिए। ठीक, 115% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है भाई? देखो, एक सवाल करा रहे हैं, एक आपको दे रहे हैं, एक करा रहे हैं, एक आपको दे रहे हैं। नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर नहीं आ रहा है, अगले दिन हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगला टाइप है टाइप 5, टाइप 5, टाइप 5। तो टाइप 5 का पहला सवाल क्या है भाई कि 49% का वर्गमूल क्या होगा? 49% का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? 49% का वर्गमूल क्या होगा? ठीक, क्या होगा? अगर आप लोग ये सवाल देखें तो ये किस में आया था भाई? आईबी में आया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक एग्जाम होता है उसमें आया था। ठीक, तो अगर हम कहें ऐसे लिख सकते हैं ना, 49% का मतलब क्या हो गया? 49% का मतलब क्या हो गया? 49% का वर्गमूल पूछे तो रूट, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। तो इसका मतलब हो गया 49/100। ठीक, इसको लिख सकते हैं नहीं, 7/10 आ गया। ठीक, 7/10 ये आया। अब इसका मतलब क्या है कि 49% का वर्गमूल क्या होता है, मतलब कितना प्रतिशत होता है। तो 7/10 तो हमारा आया है, लेकिन कितना प्रतिशत है ये? 7/10 कितना प्रतिशत है? तो अपने आप में वो कितना परसेंट है भाई? 70%। ठीक, वैसे 7/10 अपने आप में 70% होता है।
1/10 कितना होता है 10%, तो 7/10 कितना 70%। ठीक, अब अगला सवाल आप लोग लगाइएगा, ये पहला था। दूसरा सवाल आप लोग लगाइए 64% का वर्गमूल, 64% का वर्गमूल, वर्गमूल क्या होगा, क्या होगा। ठीक, 64% का वर्गमूल क्या होगा। ठीक, पहले इसको मिटा के आप लोग इसको लगाइएगा 64% का वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, अगला टाइप 6, टाइप 6 का पहला सवाल देखिए। मान लीजिए एक सवाल है, कितना है भाई 7200 का 33 सही 1/3% का 3 सही 1/4, 33 सही 1/3% का 3 सही 1/4% का 17 सही 1/2 का 17 सही 1/2% कितना होगा, कितना होगा। सवाल का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं भाई, कितना होगा। ठीक, ये जो है सीजीएल में पूछा था, किसमें, एसएससी सीजीएल। ठीक, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जो, ठीक है, इसको कुछ मत करिए, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ मत करिए, सिर्फ 33 से 1/3% आपको याद है, इसको लिखिए। बाकी सब जो है 4 × 12 = 13/400, 17 दूनी 34 = 35/200। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ 7200 का मतलब गुणा 33 से 1/3% मतलब 1/3। इसका मतलब क्या होगा 4 × 12 = 13/4% का मतलब 13/400। ठीक, इसका मतलब क्या 17 दूनी 34 = 35/2 का मतलब परसेंट का मतलब 35/2%। अच्छा ठीक है, देखो 35/2% ये है, हमने कहा था परसेंट हटाइए 1/100 का गुणा कराइए। ठीक, तो हो जाएगा कि नहीं 35/200। ठीक, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल। ठीक, अगर आगे देखें 3 दूनी 6 12 6 72, 4 100 बार में 4 3 12। ठीक है, अगर और काटना चाहें तो और काटें, इसे 5 से काट सकते हैं। ठीक है, इसको काटिए मत, इसका गुणा 35 का 3 गुना कितना होता है भाई 35 का 3 गुना 30 का 3 गुना कितना 90, 5 का 3 गुना 15, 35 नहीं है 105 गुणे 13। ठीक, बटे 100 है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6 13 0 0 6 13 के 13 बटे 100। इसका मतलब क्या हुआ भाई 13.65। समझ में आया। अगला सवाल देखिए, आप लोगों को दे रहे हैं, लगाइएगा। समझ में आया ना, ऐसे ही लगाना है। जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें ज्यादा ट्रिक मत यूज कीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे। और एग्जाम में अगर कंफ्यूज एक बार हो गए तो इतना टाइम नहीं रहता है कि आप लोग फिर से जो है सवालों को फिर लगाने जाएं। ठीक, जो सवाल एक बार में आ रहा है उसको लगाकर आगे बढ़िए, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ एक्सपेरिमेंट करें, ये ट्रिक है वो ट्रिक है। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता भाई, कुछ अपना जो है दिमाग भी यूज करना होता है। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा इसको। 360 का 200% का 150% का 40% का 30%। सवाल है 360 का 200% का 150% का 40% का 30% कितना होगा, कितना होगा क्वेश्चन है। ठीक, ये किस एग्जाम में आया था भाई यूपीएसआई में आया था, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा का भाई एग्जाम होता है उसमें आया था। ठीक, इसको आप लोग लगाइएगा।
इसको लगाइए भाई, ठीक है। चलिए अगले टाइप की तरफ चलते हैं। टाइप 7, 6 टाइप हो गया आपका। टाइप 7 जितना बता रहे हैं उतना ही करिएगा भाई, उसके उससे ज्यादा नहीं। आप लोग प्रैक्टिस करना है तो आप लोग बुक ले लीजिएगा प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले लीजिएगा, उससे सवाल लगाइएगा, बाकी किसी चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। अगला टाइप 7 में पहला सवाल है 400 का 30%। पहला क्वेश्चन है 400 का 30% प्लस आगे क्या है 70 का x%, 70 का x% बराबर है इसके 536 का 25%, 536 का 25%। बस सिर्फ वैल्यू रखते जाइए और कुछ नहीं करना है। देखो 400 का 30% का मतलब का मतलब गुणा 3/10, ठीक, प्लस अगर हम 70 का x% करें 70 गुणे x/100, 536 का 25% का मतलब क्या होता है भाई 1/4, ठीक। बस इसी को सॉल्व करिए। इस जीरो से इस जीरो 4 तेई 12, 120 प्लस ये जीरो कटा 7x/10 बराबर, इसको काटेंगे कितनी बार में कटेंगे 4 के 4, 4 तेई 12, 4 चौक 16, 134 बार, ठीक है। 120 को उधर लेकर जाएंगे कितना बचेगा भाई 14, तो 7x बराबर 14 गुणे 10, इस 10 को भी उधर लेकर जाइए। 7 एक के साथ 7 दूनी 14, 2 दहा में 20, x की वैल्यू कितना आई भाई 20। समझ में आया? जैसे कहा वैसे सॉल्व करिए। इसको देखो सॉल्व करने का तरीका डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करते हो। 4 तेई 2 जीरो का एक परसेंटेज से 2 जीरो अगर गुणा में है तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 तेई 12, 120 इसके मान आ गए, ठीक है। इसका मान कितना आएगा 7x/10, ठीक। इसका मान कितना आएगा 1/4 होता है, 1/4 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई 134, 120 को इधर घटाएंगे तो कितना बचा भाई 14, ठीक। 120 भी खत्म 14, 7 एक के साथ 7 दूनी 14, 10 दूनी 20, x का मान 20 डायरेक्टली यहां से भी निकल सकता था, ठीक। लेकिन आप लोगों को विस्तार से इसलिए बताएं क्योंकि बेसिक अगर आप लोगों को अच्छा रहेगा तो आगे चल के जो है जो बड़े बड़े प्रश्न है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऐसे कर सकते थे कि नहीं, आसानी से हो सकता था, कितना सेकंड लगता, ठीक। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, कमेंट में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। टाइप 7 का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो सवाल दे दिया है 480 का 75%, 480 का 75% प्लस 540 का x%, 540 का x%, 540 का x%, ये बराबर है किसके भाई 603 के, किसके बराबर है 603 के, ठीक। तो x का मान बताना है हमको, x का मान, x बराबर क्या, ठीक। ये सवाल कहाँ आया था भाई RRB जेई, RRB रेलवे के एग्जाम होता है जूनियर इंजीनियर का, उसमें आया था, ठीक। ये आप लोग लगाइए, ठीक है। अगला टाइप टाइप 8, 10 टाइप आज बता देंगे, उसके बाद आप लोग लगाइएगा और कमेंट में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। टाइप 8, टाइप 8, ठीक। टाइप 8 का पहला सवाल है कि 124 का कितना प्रतिशत 49 रुपए 60 पैसे होता है। सवाल है रुपए 124 का कितना प्रतिशत, कितना
प्रतिशत 49 रुपए 60 पैसे होता है। ये सवाल कहाँ है भाई? CPO-SI में, दिल्ली पुलिस दरोगा का CPO-SSC CPO-SI। ठीक है, कुछ नहीं करना। 124 का कितना प्रतिशत? 49 रुपए 60। तो 124 का मतलब गुणा x प्रतिशत इसके बराबर है 49 रुपए 60 पैसे। अगर हम कहें 124 गुणे x बटे 100 बराबर 49 60 कह सकते हैं। ठीक, परसेंट कर रहा है बटे 100 लगाए तो x का मान कितना आएगा भाई? 4960 बटे 124। इसको काटिए, इसको 4 से काटिए। 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 से 16, 124 बटे 4 3 12, 4 1 के 4, 31 का 4 गुना है ये। 31 का 4 गुना 40 इसकी वैल्यू है ये। 31 का 4 गुना 124 और 0 1 बचे। ठीक, इसको डायरेक्ट लगाने का क्या है? 124 का कितना प्रतिशत, कितना कहे है ना, तो हमने सोचा कि 124 का x परसेंट जो है इतने रुपए के बाद x को जब मतलब परसेंट x बटे 100 लिखेंगे तो 4960 हो जाएगा। 4960 जो है 124 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू पूछे हैं तो एक की वैल्यू कितना होगी भाई? 40। मतलब इसमें अगर 100% का गुणा करा दें तो ये 124 का वैल्यू 124 रुपए 4960 रुपए के बराबर, तो 1 रुपए कितने के बराबर? 40 रुपए के बराबर। ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन आप लोग करना है भाई। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में बताइएगा भाई कि हाँ सब समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा स्लो पढ़ाइए या और स्पीड बढ़ाइए, जो भी होगा। हम स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, नहीं तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। 6% का कितना प्रतिशत? 6% का कितना प्रतिशत? 5% है। ये सवाल है यूपीएसआई का। यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर। ठीक, इसको लगाइएगा। अगला लास्ट टाइप है टाइप 9। इसमें साधारण प्रश्न खत्म हो जाएंगे, आगे जो है प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न चलेंगे। ठीक है, इसलिए ये लास्ट टाइप है आज की। ठीक, टाइप 9 जो है टाइप 9 का पहला सवाल क्या है? एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए। 92% छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। उत्तीर्ण 92% छात्र पास हुए। ठीक है, पास हुए। ठीक, आगे क्या है? 480 छात्र जो है फेल हो गए। 480 छात्र फेल हो गए, फेल हुए। तो कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी? कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दी? क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोगों को हमने बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है,
अच्छा देखिए 100% होती है कोई भी चीज, टोटल 100%, मतलब कुल कुल अगर कुल की बात की जाए, कुल अपने आप में कितना परसेंट, कुल अपने आप में 100%। इसमें से 92% छात्र फेल हो गए, 92% छात्र फेल हो गए, ये टोटल है। ये पास पास हो गए, ये पास हो गया, तो बचे कितने, फेल वाले ही बचेंगे। वो कितने बचे, 8%। ठीक, जो 8% छात्र फेल हुए हैं वो कितने के बराबर हैं, ए 480 के। तो 8% जो फेल हुए हैं वो कितने के बराबर हैं, 480 के। ठीक, तो अगर हम कहें कि 100% कितना होगा, तो 100% कितना होगा भाई, 480/8। ठीक, 1% का मान हो गया 480/8 गुणे 100, यही तो होगा भाई। इसको काटेंगे, ठीक, 8 छंग 48, तो 60 बार 6000 टोटल होंगे लड़के, 6000 लड़के टोटल रहे होंगे, जिसमें से 480 लड़के जो फेल हुए हैं 8% के बराबर में। बाकी 480 निकाल देंगे इसमें से, 6000 में से, तो बचेगा कितना, 520। 5520 लड़के जो होंगे वो पास हुए होंगे। समझ में आया। ठीक, एक क्वेश्चन आपको देते हैं इसी टाइप का, आप लोग लगाइएगा, कमेंट में आंसर कीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में विद्यार्थी तीड़ हुए, तो लगा लेंगे आप लोग। हाँ, एक टीम 45 खेल जीतती है, एक टीम 45 मैच जीतती है, 45 मैच, एक टीम 45 मैच जीतती है। जो खेले गए खेलों का खेले गए खेलों का 60% था, 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले, तो टीम ने कितने खेल खेले, बताओ कितने खेल खेले भाई। ये सवाल कहाँ आया भाई, एनटीपीसी का एग्जाम होता है, रेलवे कराती है, एनटीपीसी में आया था। ठीक, इसको लगाइएगा। ठीक, ये आपका लास्ट सवाल है आज का। बाकी हम लोग कल क्या पढ़ेंगे भाई, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ये होगा कल का आपका टॉपिक। ठीक, बाकी जो सवाल इसमें से नहीं समझ में आया वो आप लोग कमेंट में रिकमेंड कर दीजिएगा, टाइप कौन सा है, सवाल क्वेश्चन कौन सा है, पहला दूसरा। ठीक, बाकी जो है कल हम लोग प्रतिशत कमी या वृद्धि पढ़ेंगे। आज के जो क्लास में जो भी डाउट होगा उसको कमेंट में लिखिएगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल, मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है इमाम मैथ्स करके, इमाम मैथ्स करके है, उसमें जो है आप लोग जो है लिख सकते हैं जो भी आपके डाउट है। ठीक, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। थैंक यू।